हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइव सेशन में जुड़ने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है इस सेशन में। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीक़ों से आप सिंपल टॉपिक को सीख जाएंगे। कुछ और लोगों के जुड़ने का थोड़ा सा वेट करते हैं एंड देन वी कैन स्टार्ट विथ आवर टॉपिक। तब तक आप सब मुझे बताइए, आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं। मैं कोयंबतूर से हूँ, आप लोग कहाँ से हैं? ओके, चैट बॉक्स में आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। कुछ लोग मुंबई से हैं, कुछ लोग पंजाब से हैं, हैदराबाद से कुछ लोग जुड़ रहे हैं। हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम टू द लाइव सेशन। हाय आशीष, हाय स्वाति। ओके ओके, क्या आप सबको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है? अगर क्लियरली सुनाई दे रही है तो इस चैट बॉक्स में यस करके कमेंट कीजिए। मेरे सामने आपके सारे चैट्स और कमेंट्स आ रहे हैं। मेरे पास मेरा लैपटॉप है, मैं इसमें कंटिन्यूसली देख रही हूँ कि आप लोग क्या कमेंट्स लिख रहे हैं, तो वी कैन इंटरैक्ट थ्रू दिस चैट बॉक्स। हाँ, अगर मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है तो प्लीज़ राइट येस इन द चैट बॉक्स। ओके, येस येस येस। ओके, इसका मतलब है आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। ठीक है, तो चलिए अपने लाइव सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक समझते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। ये एक बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसमें भी कई बार बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है और इंग्लिश बोलने के लिए ये सबसे बेसिक चीज़ है। तो सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, इसका बेसिक मीनिंग आई थिंक सबको पता होता है, लेकिन फिर भी हम सब कुछ सिंपल तरीक़ों से गो थ्रू करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ करके, हम सारे एग्जाम्पल्स यूज़ करके हम आज इस टॉपिक को सीखेंगे। इस टॉपिक के एंड में एक क्विज़ भी होगा, तो डोंट मिस इट। बहुत मज़ा आएगा, उसमें हम इंटरैक्ट करेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे। मैं आपको इस सेशन का सबसे पहले एजेंडा बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि नाउन क्या है, उसको हम समझेंगे। फिर सिंगुलर नाउन्स क्या है वो समझेंगे, और प्लूरल नाउन्स क्या है उसे समझेंगे। प्लूरल नाउन्स हम किस किस तरीक़ों से यूज़ करते हैं उसे देखेंगे, और सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के कुछ रूल्स होते हैं। 5 रूल्स है, बहुत सिंपल रूल्स है, उसे हम समझेंगे। उसके बाद एक बहुत ही मज़ेदार क्विज़ होगा जिसमें आप मुझे आंसर्स दे सकते हैं। तो वो इंटरैक्टिव होगा काफ़ी, और बीच बीच में भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, तो काफ़ी इंटरैक्टिव और मज़ेदार सेशन होने वाला है। लाइव सेशन का यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम एक दूसरे से बात कर पाएँ और मैं आपके डाउट्स भी क्लियर कर पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ अ नाउन। अब सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स हम सीख रहे हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम समझें कि नाउन का मतलब क्या है। तो नाउन का मतलब है कोई भी नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये सब कुछ नाउन्स है। ओके, तो नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग। ओके, ये चारों, इनका कहीं भी यूज़ हो, जैसे कि स्वाति, श्रेया, दिल्ली, पंजाब, डॉग, कैट, लायन, स्पेसक्राफ्ट, टेबल, चेयर, ये सारे वर्ड्स नाउन्स में आते हैं। समझ लीजिए कि आधा इंग्लिश लैंग्वेज तो नाउन्स से ही भरा हुआ है। कोई भी लैंग्वेज आपको अगर सीखनी हो तो उस लैंग्वेज में अगर आप उसके नाउन्स सीख ले तो बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि उससे आप आधी चीज़ें तो सीख लेते हो। फिर जो सेंटेंसेस बनाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें चाहिए, जैसे वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेकिन नाउन्स मेजर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, इसलिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं, मैं आपको एक सेंटेंस दूंगी, उसमें आप नाउन्स क्या क्या है वो आइडेंटिफाई करना।
तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, द बॉय एंड गर्ल वर होल्डिंग हैंड्स एज दे क्रॉस्ड द ब्रिज ऑन द वे टू टाउन। बहुत ही लंबा सेंटेंस है ना, लेकिन ये बहुत सारे नाउन्स से भरा हुआ है, तो आइडेंटिफाई कीजिए। आप चैट बॉक्स में सारे नाउन्स लिख सकते हैं। द बॉय एंड गर्ल वर होल्डिंग हैंड्स एज दे क्रॉस्ड द ब्रिज ऑन द वे टू टाउन। मैं इसके आंसर्स भी बताऊंगी, डोंट वरी। ओके, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। बॉय, गर्ल, यस, दैट्स राइट। ओके, ऑसम। चलिए इसके आंसर्स लिखते हैं। द बॉय एंड गर्ल, तो यहाँ पर बॉय, गर्ल, ये दोनों नाउन्स है। ओके, द बॉय एंड गर्ल वर होल्डिंग हैंड्स, हैंड्स भी एक नाउन है। एज दे क्रॉस्ड द ब्रिज, ब्रिज एक नाउन है। ऑन द वे, वे भी एक नाउन है। कितने सारे नाउन्स हैं इस सेंटेंस में। ऑन द वे टू टाउन, टाउन भी एक नाउन है। तो एक सेंटेंस में अगर 6 नाउन्स है तो सोचिए नाउन्स कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बॉय, गर्ल, हैंड्स, ब्रिज, वे, टाउन, इस पूरे सेंटेंस में 6 नाउन्स थे। I think most of you have identified the nouns correctly. Awesome guys. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जॉन loves watching the cat playing with the pink yarn. John loves watching the cat playing with the pink yarn. Okay, इसमें आइडेंटिफाई कीजिए। ओके, आई एम लुकिंग एट योर कमेंट्स। ओके, यस, जॉन बिल्कुल सही है। एंड कैट, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था, कैट तो एक नाउन है बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ एन एनिमल। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या नाउन्स है। जॉन, सबसे पहले जॉन एक नाउन है। जॉन लव्स वॉचिंग द कैट, John loves watching the cat playing with the pink yarn. ये 3 यहाँ पर नाउन्स है। यार्न क्या होता है? वो जो हम वुलन की रस्सी होती है, वुलन के जिनसे बिल्ली वगैरह खेलते हैं, उसे हम यार्न कहते हैं इंग्लिश में। तो जॉन loves watching the cat playing with the yarn, यहाँ पर 3 नाउन्स थे। ओके, चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, देन आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया नाउन्स क्या है। विजिटिंग बिग बेन वॉज अ हाईलाइट ऑफ द ट्रिप टू इंग्लैंड। विजिटिंग बिग बेन वॉज अ हाईलाइट टू द ट्रिप ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पर क्या क्या नाउन्स है? यस, बिग बेन क्योंकि एक जगह का नाम है इसलिए वो एक नाउन है। बिग बेन इज द राइट आंसर। यस, चलिए देखते हैं। विजिटिंग बिग बेन, तो बिग बेन इज द नाउन हियर। ओके, वॉज अ हाईलाइट टू द ट्रिप टू इंग्लैंड। इंग्लैंड एक जगह का नाम है इसलिए यहाँ पर इंग्लैंड भी एक नाउन है। तो इस सेंटेंस में 2 नाउन्स है, बिग बेन और इंग्लैंड। ओके, चलिए आई थिंक आपको समझ में आ गया है अब अच्छी तरह से कि नाउन्स क्या क्या होते हैं। अब जाते हैं सिंगुलर नाउन्स पे। सिंगुलर नाउन्स क्या है? सिंगुलर नाउन्स है जो जहाँ हम सिर्फ एक चीज़ की बात कर रहे हों, वन नेम, वन प्लेस, वन एनिमल, वन थिंग। कोई भी जब एक चीज़ होती है तब हम सिंगुलर नाउन्स यूज़ करते हैं। ओके, एंड उसी के कंपैरिजन में प्लूरल नाउन्स, जब एक से ज़्यादा चीज़ें होती है तब हम प्लूरल नाउन्स यूज़ करते हैं। जैसे कि सिंगुलर होगा कैट, प्लूरल होगा कैट्स। उसी तरह जब एक हो तो सिंगुलर नाउन्स, एक से ज़्यादा हो तो प्लूरल नाउन्स। सिंपल है ना? सिंगुलर नाउन्स लेकिन
थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब मास नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसका ट्रिक मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड। वीडियो के एंड में इसका एक बहुत सिंपल ट्रिक है, मैं आपको वो बताऊंगी कि कैसे यूज़ करना है, एंड देन आप उसे भी इजीली मास्टर कर लेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं प्लूरल नाउन्स कैसे बनते हैं। जैसे कुछ कुछ डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ होते हैं। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जहाँ पर सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट हो जाता है सिर्फ एक एस ऐड करके। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कैट, कैट्स, डॉग, डॉग्स। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। बॉटल, ये सिंगुलर है, ओके। जस्ट विथ एन एस इट बिकम्स बॉटल्स। कप, cups, okay, just with an s it becomes plural. Cup is singular, cups is plural, okay. Sticker, sticker becomes plural with s, stickers, okay. तो कुछ चीज़ें सिर्फ एक s से प्लूरल हो जाती है, जैसे विंडो, विंडोज, डेस्क, डेस्क्स, ओके। लेकिन जब कोई वर्ड एक्स, एस, सी एच, इन सब लेटर्स से एंड होता है, एक्स, एस या सी एच, तो ये कैसे प्लूरल होता है? लेट्स हैव अ लुक। एक्स, एस, सी एच, ये तीन से जब कोई भी सिंगुलर वर्ड एंड होता है तो उसे हम प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जस्ट ऐड ई एस, ओके। जैसे बॉक्स है तो इसका प्लूरल क्या होगा? जस्ट ऐड ई एस टू दिस एंड बॉक्सेस, ये प्लूरल हो गया, ओके। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। वॉच, यहाँ पर ये सी एच से एंड हो रहा है, सी एच, तो इसमें सिर्फ अगर हम ई एस ऐड करेंगे इट विल बिकम वॉचेस। वॉचेस इज प्लूरल। सी एच से एंड हो रहा है तो सिर्फ ई एस हमें ऐड करना है, ओके। एंड मॉस, मॉस भी एस से एंड हो रहा है तो जस्ट ऐड ई एस एंड इट विल बिकम प्लूरल। मॉस, मॉसेस, ओके। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे कुछ और प्लूरल वर्ड्स के। द नेक्स्ट इज, जब भी कोई वर्ड एफ या एफ ई से एंड होता है तो कैसे उसे हम प्लूरल करेंगे? जब एफ या एफ ई यूज़ होता है, जब ये दोनों वर्ड से कोई ये दोनों से जब कोई वर्ड एंड हो रहा हो तो हम उसे प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एफ को हम वी में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। एफ को वी में कन्वर्ट कर देंगे और ई एस ऐड कर देंगे, ओके। एफ को वी में कन्वर्ट कर देंगे और ई एस ऐड करेंगे। लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। वाइफ, अब यहाँ एफ ई यूज़ हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इस एफ को हम वी में कन्वर्ट कर देंगे, ओके, और ई एस ऐड कर देंगे तो दिस बिकम्स प्लूरल, वाइफ, वाइव्स, ओके। उसी तरह लेट्स सी लीफ, इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? जस्ट गिव मी एन आंसर इन द चैट बॉक्स। इसका प्लूरल क्या होगा? लीफ। एफ को वी में कन्वर्ट करना है तो एल ई ए वी, और उसे हम ई एस ऐड करेंगे इसलिए लीव्स। सिंपल, लीफ, लीव्स, ओके। सिमिलरली लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, वुल्फ, ओके। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? वुल्फ का एफ हम वी में कन्वर्ट कर देंगे
और ES ऐड करेंगे तो वुल्व्स हो गया ना, सिंपल। ओके, तो ये हो गया F और FE वाले सारे जो सिंगुलर वर्ड्स हैं उन्हें हम प्लूरल में अब इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता, बहुत डिफरेंट उसके प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि चाइल्ड, उसका प्लूरल फॉर्म है चिल्ड्रन। वुमन, वुमन में A यूज़ होता है जब सिंगुलर होता है। ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, जब सिंगुलर है वुमन A यूज़ होता है, और जब ये प्लूरल हो जाता है तब हम E यूज़ करते हैं, विमेन। ओके, ये इसे प्लूरल बनाता है। तो ये मिस्टेक आप ध्यान रखना, क्योंकि ये हम बहुत रेगुलरली यूज़ करते हैं और बहुत लोग इसमें मिस्टेक बनाते हैं। तो वुमन से विमेन। ओके, अब ओके, नाउन्स एंडिंग विथ Y और O, इनके भी कोई डेफिनेट रूल्स नहीं होते। तो चलिए देखते हैं इसके भी कुछ एग्जाम्पल। जैसे बेबी, यहाँ पर Y को हम IES जोड़ देते हैं, Y को IE में कन्वर्ट करके S जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है बेबीज। लेकिन सिमिलरली टॉय, टॉय भी Y से एंड हो रहा है, लेकिन इसे प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ S ऐड करते हैं, टॉयज। तो इनका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता, सबके अलग अलग प्लूरल्स हैं। वो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि कैसे यूज़ होता है, एंड देन यू विल बी एबल टू मेक अ डिफरेंस, और समझ जाएंगे कि कहाँ कैसे यूज़ करना है। ओके, अब कुछ नाउन्स है जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होता है। ओके, जैसे शीप, एक शीप है तो उसे हम कहेंगे शीप, लेकिन अगर बहुत सारी हैं तो भी हम कहेंगे शीप। शीप्स कोई वर्ड नहीं है, शीप ही प्लूरल है और शीप ही सिंगुलर है। वैसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि डियर, स्टाफ, ये सब सिंगुलर और प्लूरल में सेम वर्ड्स यूज होते हैं। स्पीशीज, स्पीशीज इज सिंगुलर, स्पीशीज इज प्लूरल। तो ये सब सिंगुलर और प्लूरल में एक ही वर्ड यूज होता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर एजेंडा, जहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के कुछ रूल्स है। इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार ये आप अच्छे से समझ जाएं तो फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स यूज करने में। ओके, द फर्स्ट रूल इज, इफ अ सिंगुलर नाउन is the subject of a sentence, the verb must use the singular form. If a singular noun is the subject of a sentence, okay, singular noun is the subject of a sentence, the verb must also use its singular form. तो इंग्लिश में एक रूल है जहाँ पर नाउन और वर्ब का फॉर्म सिमिलर होना चाहिए, ये एक रूल है। तो अगर नाउन सिंगुलर है, वर्ब भी उसके सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल फॉर इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि अब कोई भी वर्ब का सिंगुलर फॉर्म हम कैसे यूज़ करते हैं पता है? जैसे कि ईट, ईट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका सिंगुलर फॉर्म ईट्स होता है। ओके, सो जस्ट ऐड एस और ES और उस वर्ब का सिंगुलर फॉर्म बन जाता है। लेट्स टेक अ सेंटेंस फॉर एन एग्जाम्पल। Maria eats dinner at 7 PM. यहाँ पर Maria is a single person. ओके, तो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन। ओके, एंड दिस इज द सब्जेक्ट। Maria eats dinner at 7 PM.
ईट्स यहाँ पर वर्ब है और ये सिंगुलर वर्ब है। यहाँ पर हमने इस वर्ब को, ईट वर्ब को सिर्फ एस ऐड किया है तो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म बन गया है, इसलिए मरिया ईट्स डिनर एट 7 PM। अगर इसका प्लूरल फॉर्म होता जैसे कि मरिया एंड हर फैमिली, ओके, तो ये प्लूरल हो गया। मरिया एंड हर फैमिली, मतलब यहाँ हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। उनकी, मरिया की फैमिली में कितने लोग हैं, 2 3 4 पता नहीं, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल है। तो मरिया एंड हर फैमिली जब इस सब्जेक्ट में है तो वो प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो इसके लिए हम वर्ब यूज़ करेंगे सिर्फ ईट, ओके। मरिया एंड हर फैमिली ईट डिनर एट 7 PM, मतलब वो मरिया और उसकी फैमिली 7 बजे खाना खाते हैं, ओके। सो फर्स्ट रूल हमें समझ में आ गया कि जब नाउन सिंगुलर है और तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आएगा, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल। मुझे लगता है कि मुझे पहले लग रहा था कि आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, बट आई थिंक जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ मुझे भी लग रहा है कि ये काफ़ी सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जैसा मुझे पहले लग रहा था। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड रूल। लार्ज नंबर्स लाइक 100, 1000, मिलियन, ये सब आर सिंगुलर व्हेन स्पेसिफिक and plural when general, okay? Singular when specific, specific मतलब जब हम एक एग्जैक्ट नंबर की बात कर रहे हैं, जैसे 15,000, 10 मिलियन, तब ये सिंगुलर रहेगा क्योंकि हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। और प्लूरल जब हम जनरली इसे यूज़ कर रहे हैं, ओके। जैसे कि अ फ्यू थाउजेंड्स, ओके। तो सिंगुलर ये कब कब रहेगा, लेट्स हैव अ लुक, ओके। ट्रीट देम एज सिंगुलर इफ दे आर एन एग्जैक्ट नंबर, जैसे कि 50 मिलियन। यहाँ पर हम 50 मिलियन लिखेंगे, मिलियंस नहीं लिखेंगे, बिकॉज दिस इज अ स्पेसिफिक नंबर। ये एक स्पेसिफिक नंबर है, एग्जैक्ट नंबर है, इसलिए ये सिंगुलर होगा। 800 हम बोलते हैं क्या, नहीं, इसलिए 800 ये भी सिंगुलर रहेगा, ओके। और ये और एक जगह सिंगुलर होता है, जैसे कि जब हम कोई क्वांटिफायर यूज़ करते हैं, जैसे कि सेवरल थाउजेंड, सेवरल बिलियन, फ्यू थाउजेंड, जब हम ये यूज़ करते हैं तब भी ये सिंगुलर रहता है, ओके। हाउएवर दीज नंबर्स आर प्लूरल व्हेन दे आर यूज्ड इन जनरल, जैसे कि इन द हंड्रेड्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। यहाँ पर हम कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं देते कि उस साल में, एग्जैक्ट ईयर भी नहीं बताते, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, पता नहीं कितने ही सालों पहले, तो वहाँ पर हम प्लूरल फॉर्म यूज़ करते हैं, मिलियंस। ये एस से ये प्लूरल हो रहा है, मिलियंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। सो ये रूल आई होप आपको समझ में आ गया हो। सो द सेकेंड रूल वॉज large numbers like hundreds, thousands, millions are singular when specific, plural when general, okay. So let's move on to the third rule पे जाने से पहले कमेंट बॉक्स में अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में यस करके कमेंट कीजिए। यस, ओके,
You want one more example for the first rule? Okay. Singular noun is the subject, मतलब जो सब्जेक्ट या नाउन है वो और वर्ब मैच होने चाहिए उनका फॉर्म, तो उसका ओके मैं और एक एग्जांपल आपको देती हूँ. द मूवी पासिस द बेचेल टेस्ट. द मूवी यहाँ पर एक नाउन है. द मूवी पासिस, जैसे कि मैंने कहा था वर्ब को हम es ऐड करते हैं तो पासिस. मूवी यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब का भी सिंगुलर फॉर्म आएगा. द मूवी पासिस द बेचेल टेस्ट. ये एक टेस्ट होता है मूवीज के लिए. एंड द मूवीज पास द बेचेल टेस्ट. जब हम एक से ज़्यादा मूवी की बात कर रहे हैं, मूवीज़ की बात कर रहे हैं, तो पास यूज़ होगा. ओके, मूवी पासिस, मूवीज़ पास. तो singular verb, singular noun, singular verb, plural noun, plural verb. Okay, so with this let's move on to the third rule. Third rule है कि mass nouns are always singular. Okay, mass nouns are always singular. अब ये mass nouns क्या होते हैं? कुछ जो ऐसी चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा, जब वो काउंटेबल नहीं होती, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, वैसे चीज़ों को हम मास नाउन्स कहते हैं. जैसे कि सैंड, स्नो. सैंड हम गिन नहीं सकते, स्नो हम गिन नहीं सकते, तो ये हमेशा सिंगुलर होता है. फॉर एग्जाम्पल, द स्नो फॉल्स क्वाइटली. तो यहाँ पर स्नो सिंगुलर है, ये स्नोज कभी नहीं होगा, स्नो ही रहेगा. द स्नो फॉल्स क्वाइटली, क्योंकि ये एक काउंटेबल नाउन नहीं है और ये एक मास नाउन है. स्नो एक मास नाउन में गिना जाता है. ओके, जैसे कि स्नो है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सैंड इन द डेजर्ट, तो सैंड हमेशा सिंगुलर ही होगा. ओके, The next thing here is that it is very tricky. ये क्या होता है, जब ये मास नाउन्स काउंटेबल होते हैं तब ये प्लूरल हो जाते हैं. जब मास नाउन्स काउंटेबल होते हैं, जब हम इन्हें गिन सकते हैं, तब ये प्लूरल हो जाते हैं. ओके, तो कुछ नाउन्स जब कोई हम अलग सेंस में यूज़ करते हैं तब वो गिने जा सकते हैं, वैसे हो जाते हैं, तो तब ये प्लूरल हो जाते हैं. ओके, तो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. इसमें है ब्यूटी इज़ इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर. यहाँ पर जनरल सेंस में ब्यूटी यूज़ हो रहा है, तो ब्यूटी एक मास नाउन है और हम इसे गिन नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर सिर्फ ब्यूटी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हो रहा है. दिस इज़ अ मास नाउन एंड नॉट काउंटेबल, इसलिए सिंगुलर फॉर्म है. अब इसका प्लूरल फॉर्म हम कब यूज़ करेंगे? माई ग्रैंड मदर्स ज्वेलरी कलेक्शन हैज़ सम ब्यूटीज़. यहाँ पर ब्यूटीज़ यूज़ हो रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मेरी दादी का जो ज्वेलरी कलेक्शन है उसमें कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल, सुंदर पीसेस है. ओके, तो अब ज्वेलरी की जो चीज़ें हैं उन्हें हम गिन सकते हैं, दे आर काउंटेबल, तो इसलिए वो प्लूरल हो जाएंगे. ब्यूटी बिकम्स ब्यूटीज़. जैसे शायद उनके पास 3 रिंग्स है जो बहुत ब्यूटीफुल है. ओके, तो यहाँ हम गिन पा रहे हैं कि वो 3 रिंग्स है, इसलिए हम कह रहे हैं माई ग्रैंड मदर्स कलेक्शन, ज्वेलरी कलेक्शन has some beauties. Beauties is the plural form. So this was the third rule, which is mass nouns are always singular when they are countable and they become plural when they are not countable. Moving on
to the fourth rule. Okay, so the fourth rule is that this is another tricky rule जो singular nouns में हम use करते हैं. मास नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स जब हम समझ जाए तो समझ लीजिए सिंगुलर नाउन्स प्लूरल नाउन्स हम अच्छे से समझ गए हैं. तो ये रूल है कि कलेक्टिव नाउन्स आर सिंगुलर when referring to one group and plural when referring to more than one group. One group singular. और जब हम एक से ज़्यादा ग्रुप की बात कर रहे हैं more than one, तब ये plural हो जाता है. Let me take another marker. Yeah. तो वन ग्रुप की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर रहता है, और जब एक से ज़्यादा ग्रुप की हम बात कर रहे हैं तब ये प्लूरल हो जाता है. अब ये ग्रुप्स क्या है, जैसे कि टीम, क्रू, कास्ट, ये सब जो है ग्रुप्स होते हैं. ये सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं जहाँ हम एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स या कलेक्शन ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं. तो जब हम सिर्फ एक कलेक्शन की बात कर रहे हैं तब ये सिंगुलर रहेगा, और जब हम एक से ज़्यादा कलेक्शन की बात कर रहे हैं तब ये प्लूरल होगा. तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं. Our team works well together. Our team works well together. हमारी टीम साथ में बहुत अच्छा काम करती है. तो यहाँ पर हम हमारी टीम के बारे में बात कर रहे हैं. एक ही टीम है तो यहाँ पर सिंगुलर है. वन ग्रुप दैट इज़ वन टीम, तो सिंगुलर, इसलिए सिर्फ टीम यूज़ हो रहा है, टीम्स नहीं यूज़ हो रहा. आर टीम वर्क्स वेल टुगेदर. ओके, और ये प्लूरल कब होता है? देर आर 23 टीम्स इन द टूर्नामेंट. 23 टीम्स. ये एस से ये प्लूरल हो गया. तो जब हम एक से ज़्यादा ग्रुप की बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा टीम, 23 टीम्स इन द टूर्नामेंट, लगता है बहुत ही लंबा इनका टूर्नामेंट चलने वाला है. देयर आर 23 टीम्स इन द टूर्नामेंट, तो ये प्लूरल हो गया. मोर देन वन टीम, प्लूरल. ओके, सो दैट वाज द फोर्थ रूल फॉर अस. So collective nouns, when we are talking about one group, they are singular, and more than one group is always plural. The fifth rule is that quantities and amounts as a whole, they act as singular. Quantities and amounts, जब हम इन्हें as a whole बात करते हैं तब ये सिंगुलर रहते हैं. ओके, सो जैसे ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. $15 इज टू मच फॉर अ मूवी. $15 इज टू मच फॉर अ मूवी. इज हम कब यूज करते हैं? फॉर सिंगुलर नाउन्स, राइट? तो $15 यहाँ हम एज अ होल ले रहे हैं एक मूवी देखने के लिए. एज अ होल $15 इज़ टू मच फॉर अ मूवी. ओके, और एक एग्जाम्पल लेते हैं. द फर्स्ट 2 किलोमीटर्स इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बाइक ट्रेल. द फर्स्ट 2 किलोमीटर्स इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बाइक ट्रेल. यहाँ भी इज़ यूज़ हो रहा है. 2 किलोमीटर्स हम एज अ होल यूज़ कर रहे हैं, तो द फर्स्ट 2 किलोमीटर्स इज़ द हार्डेस्ट पार्ट, मतलब जो पहले के 2 किलोमीटर है वो उस बाइक ट्रेल के सबसे मुश्किल किलोमीटर्स है. तो ये हम एज अ होल बात कर रहे हैं, इसलिए सिंगुलर है. लेकिन ये प्लूरल कब होते हैं? चलिए देखते हैं. जब हम इंडिविजुअल यूनिट्स की बात कर रहे हों तब ये प्लूरल हो जाते हैं. जैसे कि देर आर 2 किलोमीटर्स लेफ्ट इन द रेस. 2 kilometers, there are 2 kilometers left in the race. यहाँ पर हम आर यूज़ कर रहे हैं. आर हम प्लूरल नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं. तो यहाँ हम इंडिविजुअल यूनिट्स की बात कर रहे हैं. 1 किलोमीटर लेफ्ट इन द रेस, 2 किलोमीटर लेफ्ट इन द रेस.
वैसे ही देर आर 2 किलोमीटर्स लेफ्ट इन द रेस। इंडिविजुअल यूनिट्स की हम जहाँ बात कर रहे हैं वहाँ पर हम प्लूरल यूज़ करेंगे। तो ये क्वांटिटीज़ एंड अमाउंट्स प्लूरल हो जाते हैं जब इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं, और एज अ होल वो सिंगुलर हो जाते हैं। तो ये थे सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स के 5 सिंपल रूल्स। डोंट वरी, मैं एक बार आपको शॉर्ट में ये फिर से बता देती हूँ, सिर्फ हेडिंग्स इसके बता देती हूँ ताकि रिविजन हो जाए और आप नोट डाउन भी कर ले। ओके, 1 2 3 4 5। तो ये थे हमारे 5 रूल्स। सबसे पहला रूल क्या था? लेट्स गो टू द फर्स्ट रूल। सबसे पहला था कि जब if a singular noun is the subject of a sentence, the verb must use its singular form। जब noun singular है और वो subject है तो verb का भी singular form use होगा। जब noun plural है तो verb का plural form use होगा। तो that was the first rule। okay? second rule क्या था? second में large numbers like 100, 1000, millions are singular when they are specific। जब हम कोई स्पेसिफिक नंबर की बात कर रहे हैं तब ये सिंगुलर रहेगा, और जब हम जनरली बात कर रहे हैं कि फ्यू थाउजेंड्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, तब ये प्लूरल होगा। सो दिस वाज आवर सेकंड रूल। लार्ज नंबर्स सिंगुलर व्हेन स्पेसिफिक एंड प्लूरल व्हेन जनरल। Mass nouns are always singular. That is our third rule. Mass nouns are always singular, and when they are countable, they become plural. So that's our third rule. Fourth rule है, collective nouns are singular when they are talking about one group, and they are plural when they are talking about more than one group. तो collective nouns का rule I hope आप सबको समझ में आ गया हो। और fifth rule क्या था? Quantities or amounts when they act as a whole, they are singular, and when they are individual units, they are plural. Quantities and amounts when they act as a whole are singular, and when individual units, they are plural. So these are the 5 rules of singular and plural nouns. All right? Okay. तो mostly हमारा सारा जो आज का एजेंडा था वो ख़त्म हो चुका है। बस सिर्फ अभी फन पार्ट बाकी है। यहाँ पर एक क्विज स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप उसमें सही नाउन गेस करना। तो गेट रेडी विथ योर चैट बॉक्स। मैं यहाँ पर आपके सारे कमेंट्स देख रही हूँ। ओके, सो लेट्स गो टू द फर्स्ट सेंटेंस। बहुत सिंपल सेंटेंसेस मैं यहाँ देने वाली हूँ, तो फर्स्ट सेंटेंस पे जाते हैं। आई हैव 3 डैश। यहाँ क्या आएगा? चाइल्ड या चिल्ड्रन? आई हैव 3 डैश, चाइल्ड या चिल्ड्रन? प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स। Yes, I have 3 children is the right answer. I have 3 children. Okay. Next one. There are 5 dash man या men and 1 dash woman या women. तो first blank है इसमें। There are 5 There are 5 man या men? Please comment, क्योंकि 5 plural है तो men, okay? And 1 dash woman या women? Woman is the right answer. So there are 5 men and 1 woman. Okay? Let's move to the third question. Third question है, dash play with bottles as toys. Baby या babies? यहाँ क्या आएगा? Baby या babies?
Please answer. Dash play with bottles as toys. Yes, I'm getting some right answers. Awesome. मुझे लगता है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया है nouns, singular and plural nouns के बारे में. Babies play with bottles as toys. Babies is the right answer. Congratulations. Clap for yourself. Babies बिल्कुल सही आंसर है. Everybody has got the right answer. I'm really happy with that. I put two big dash in the lunch box. I put two big dash in the lunch box. Potato या potatoes. यहाँ क्या आएगा? I put two big dash in the lunch box. Potato या potatoes? Yes, that's right. नहीं, potato नहीं आएगा. Some of you said potato. That's not right. Potatoes is the right answer. I put two big potatoes in the lunch box. क्योंकि two है, more than one is plural. इसलिए potatoes is the right answer. Okay. Next one. A few men wear dash. A few men wear dash watch या watches. A few men wear watch या watches. Yes, I think you all are getting the right answer. हाँ, बिल्कुल सही. A few men wear watches is the right answer. We are going great. Last few questions left. Okay. The next one is I put a dash on the desk. Memo या memos. I put a dash on the desk. Memo या memos. यूज हो रहा है तो क्या आएगा? Yes, बिल्कुल सही. यहाँ पर आएगा I put a memo on the desk. तो memo is the right answer here. I saw a dash running by. Mouse या mice. Mouse का plural आपको पता है mice होता है. कुछ जो सिंगुलर वर्ड्स होते हैं उनके कोई रूल्स नहीं होते ना, तो माउस का माइस होता है. तो आई सॉ अ डैश रनिंग बाय. यूज हो रहा है फिर से, इसलिए माउस इज द राइट आंसर. अ लॉट ऑफ यू हैव गॉट द राइट आंसर्स. वेरी नाइस. ओके, द चैट बॉक्स इज फिल्ड विथ राइट आंसर्स. माउस इज द करेक्ट आंसर हियर. There are few dash on the road today. There are few dash on the road today. Bus या buses. क्या यूज होगा? Bus या buses. There are few dash on the road today. Okay. Yes, there are few buses on the road today. थोड़ी सी बसेस है आज रोड पर, तो देर आर फ्यू बसेस ऑन द रोड टुडे. दैट इज द राइट आंसर. ओके, सो विद दिस वी हैव एंडेड आवर टॉपिक. आई होप आप सबको बहुत मज़ा आया हो और साथ में अच्छे से सीखने को भी मिला हो. एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने सीखा है. लाइव सेशन का यही मज़ा है कि हम ऐसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं. मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं तो आप अच्छे से आंसर भी कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी बहुत मज़ा आया इस लाइव सेशन में. थैंक यू वेरी मच. मेरा नाम श्रेया मेहता है एंड आई एम अ ट्रेनर हियर एट इंग्लिश पार्टनर. हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए ऐसे ही अगर आप इजीली इंग्लिश सीखना चाहते हैं. अगर आपको इस लाइव सेशन में मज़ा आया, प्लीज़ कमेंट येस. Okay, that was a great session. Had a lovely time. Thank you so much. Awesome. Okay, I think you all really liked the session and I loved it too.
थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। इस लाइव सेशन में अगर आपको मज़ा आया तो स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट लाइव सेशन। कुछ ही दिनों में हम फिर से लाइव जाएंगे, हम आपको उसके डिटेल्स ज़रूर बता देंगे। और अगला हमारा टॉपिक होगा ऐसा ही कुछ सिंपल जो हम आपको समझाएंगे, वो होगा विल, वुड, शाल, शुड। ये 4 जो वर्ड्स है, इनके डिफरेंसेस और इनके बारे में सब कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स से हम आपको समझाएंगे। सो स्टे ट्यून फॉर मोर। साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।